अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। राहत सह शफाखाना महबूब नगर का यूनानी दवाखाने वाला। इस दवाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। इसकी एडवर्टाइजमेंट की नीयत से और ख़िदमत खल्क़ की नीयत से छोटे छोटे नुस्खे आम किए जाते हैं। राहत सह शफाखाने से जो नुस्खे आम किए जाते हैं वो मुज़ीर असरात से पाक होते हैं। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हाकिम साहब, हाथ के तलवे और पैरों के तलवे में बहुत ज़्यादा जलन होती है और घर में भी ऐसा होता है, हमारे मकान में भी ऐसा होता है, औरतों का भी यही अमराज है, मर्द का यही अमराज है। तो मैं उनसे कहता हूं कि होटल में जो तेल बार बार तला जाता है वो तली हुई बार बार इस्तेमाल करने वाला तेल यानी होटल बाज़ार की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, एक कहता हूं। और दूसरी बात ये कहता हूं कि पैर में जो चप्पल है वो पसीना पीने वाला चप्पल पहने, प्लास्टिक का चप्पल ना पहने कहता हूं। और जो लोग जूता इस्तेमाल करते हैं, शूज़ इस्तेमाल करते हैं चमड़े का, वो लोगों को पैर के तलवों में जलन होता ही नहीं। और जिन लोगों को पसीना अच्छा निकलता है हाथ और पैर से, वो लोगों को भी हाथ और पैर में जलन नहीं रहता। ये पैर के जलने की औरतों की वजह और एक ये है कि घर के अंदर पॉलिश के पत्थर हैं और उसके ऊपर ठंडे एकदम पत्थर है, उसके ऊपर चलने की वजह से भी रात में जो है जलन ज़्यादा होती है औरतों को। क्योंकि दिन में इसलिए नहीं होती कि वो ठंडे पत्थरों के ऊपर पैर रखने की वजह से नहीं होती। और जिन औरतों को और जिन मर्दों को ये मर्ज पैदा हो गया है, पैरों के हाथों के अंदर जलन है, 5 लीटर पानी लें और खूब गर्म करें उसे, 100 ग्राम उसमें बिटकरी डालें। जब कुनकुना हो जाए हाथ रख के देखें, एक कुनकुना है, पैर रख सकते तो पैरा रख दे उसके अंदर, एक पैरा 10 मिनट उसके अंदर पैर रखे। उसके बाद सरसों का तेल, अगर 1 महीने 2 महीने से है तो सरसों का तेल लगाए, काफ़ी है। अगर 1 साल से है तो अलसी का तेल और जो है जैतून का तेल इस्तेमाल करें। नहीं बहुत ज़्यादा मर्ज पुराना है तो एरंडी का तेल लगाएं। एरंडी का तेल कब? पानी में 10 मिनट पैर रख के निकालने के बाद में रोज़ाना रात में सोते वक्त ये अमल करें, इंशाल्लाह कम हो जाएगा। फ़ैन का इस्तेमाल ना करें, गर्म ओढ़ के सो जाएं। ये रही एहतियाती तदाबीर और बैरूनी इस्तेमाल करने का तरीक़ा। तेल मैं आपको 3 तेला कहा। एक सरसों का तेल कहा, अगर 2-3 महीने की बीमारी है तो सरसों के तेल से निकल जाएगी। अगर 4-5 महीने के बीमारी है, ये 4-5 महीने से ज़्यादा है, तो अलसी और जो जैतून का तेल बोला 4-5 महीने, 1 साल 1.5 साल से, 1-1.5 साल से है तो एरंडी का तेल बोला मैं, ये 3-4 तेल बोला, ये इस्तेमाल कीजिए। अब खाने में मेथी को बारीक कूट लें और हमाम दस्ते में रगड़ें, उसको थोड़ा सा पानी डाल के खूब रगड़ें। जब चिकन मादा बन जाए उस वक्त लौंग बारीक पीस के उसमें छिनक के उसको भी रगड़ लें। ये लौंग इस वजह से रगड़ना है मेथी के अंदर कि जो गोलियां आप बनाते हैं वो गोलियों को कीड़ने लगता। इसके गोलियां बना लें काबुली चने के बड़े, काबुली चने के उत्ते, जंगली बेर के उत्ते गोलियां बना लें। इसे सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले 1-1 गोली का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे भी मैदे के अंदर की गर्मी निकल जाएगी और इस गर्मी निकलने की वजह से तलवों का जलना, हथेली का जलना कम हो जाएगा। और एक नुस्खा, मेहंदी ले, मेहंदी, कच्ची मेहंदी ले, पत्ते ले, पाउडर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, उसमें केमिकल रहता है बाज़ वक़्त। हाथ से तोड़ी हुई मेहंदी के पत्ते ले, उस पत्तों में थोड़ा सा गोंद डाल के उसको भी हमाम दस्ते में ही लगड़े। खूब लगड़ने के बाद इसके भी गोलियां, जंगली बेर या चने, काबुली चने के वजह से बराबर गोलियां बना लें। इसको भी सुबह दोपहर शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें। इससे भी आपको राहत मिलेगी, पैरों का जलन कम हो जाएगा। और एक नुस्खा, अच्छा नुस्खा है, खाली तेल लगाएं। कोई भी तेल आप जो भी घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल लगा के मौजा पहन लें। मौजा पहनने की वजह से मुकम्मल तौर पे मौजे की वजह से भी ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा, नहीं आएगा। राहत सह शफाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है।
आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें। और ख़त, उम्र, ख़त और वज़न 3 भी कहें, ताकि हम अंदाजे के हिसाब से कितने पैसे लगेंगे ये कहेंगे। जो लोग 200-300 किलोमीटर से दूर से आते हैं वो लोग सुबह 9 से 10 बजे तक आ जाएं, ताकि दवा देने में मुझे आसानी हो। यहाँ पर अज़ू की शक्ल सही नहीं है, अज़ू छोटा है, बारीक है, लागर है, सूरत इंजाल की बीमारी है, तो सिर्फ यही इलाज यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं किया जाएगा। आने से पहले ज़रूर फ़ोन कर लिया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।